नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। कभी कभी अंदर से बहुत दुख होता है यार। कुछ कमेंट्स तो ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि क्या ही सा कमेंट्स है। अब जैसे आप सब लोगों को पता है, मैंने सीजीएल मेंस का बैच अनाउंस किया है और उसकी फीस मदद के वास्ते सिर्फ 100 रुपये रखी है। सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से पीडीएफ दे दिया जाए। मैंने पूरा प्रॉपर एक क्लास में अनाउंस किया था कि इसका पर्पज़ बिल्कुल नहीं है पैसा बनाने का। अभी यार कल अनाउंस किया है, 50 बच्चों ने मुश्किल से एनरोल किया होगा। अच्छा, मैं मान लूँ कि इस चैनल के सारे बच्चे अगर एनरोल कर लेंगे तो 2500 लोग हैं। कितना पैसा कमा लूँगा आप सोच के देखो। क्या मैं इस बैच से करोड़पति बन जाऊँगा? आपको नहीं लगता है कि जब भी आप कमेंट्स करते हो इस तरीके का कि सर पैसे कमाना आपने भी चालू कर दिया, बैच अनाउंस कर दिया, आप इसकी फीस तो देखो यार, मात्र 100 रुपये है। 100 रुपये की फीस का रीज़न भी मैंने आपको बताया था। ये 100 रुपये भी मैंने कहा था कि अगर आपको समझ में ना आए मेरे को फ़ोन कर देना, मैं रिटर्न कर दूंगा। जो भी बच्चा एनरोल कर रहा है यार, ये पैसे वापस ले लेना अगर आपको इसको वर्थ इट ना लगे तो। और 100 रुपये कमाने के लिए नहीं रखा जा रहा है, ना लिया जा रहा है, सिर्फ इस बात के लिए लिया जा रहा है कि मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कल को आप बोलोगे कि सर आपने फीस लिया था और आपने पढ़ाया नहीं, तो इससे मेरी खाली बेइज्जती होगी। इससे मैं कोई पैसे नहीं बना लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो बार बार बोल रहे हैं कि सर यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ा देते। बच्चा, मेरे छोटे भाई, मैं यूट्यूब पे कंटिन्यूअस क्लास ले रहा हूँ। आप ये देख रहे हो, मैं दिन में 3 वीडियो डिलीवर करता हूँ। शाम को 7:30 बजे मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया है और 7:30 बजे मैं क्लास रोज ले रहा हूँ। और मैंने ये अनाउंस किया कि मैं 7:30 बजे क्लास कंटिन्यूअस लेता रहूंगा। अगर आपको मेंस के बैच में एनरोल नहीं करना है मत करो, आप मेरे साथ इस पे पढ़ो। मैं इस पे भी पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको बताया था इस चैनल को ओपन करने का कोर गोल जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी मदद करना है। अगर आप लोग इस तरीके से कमेंट करेंगे ना, तो एक जो टीचर का मेन विजन है इस बात को लेके कि वो कुछ करने आया यूट्यूब पे, कुछ वैल्यू ऐड करने आया है, तो यार उसका मन यहीं से टूट जाएगा और बाहर चला जाएगा। ऐसे में तो आप सब लोगों को, कोई भी नया जो है यूट्यूब पे कोई टीचर स्टार्ट होता है और ये कह रहा है कि नहीं वो आपको पढ़ाएगा, और अगर आपको उसके कंटेंट में दम लगता है तो आपको उस टीचर को सपोर्ट करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए। चाहे मैं हूं, चाहे कोई और भी टीचर हो। कल को अच्छा मान लो आप ही का मैथ्स पढ़ाने का मन हुआ या आपका इंग्लिश पढ़ाने का मन हुआ, आपने कोई यूट्यूब चैनल खोला और पढ़ाना चालू किया, तो आपको नहीं लगता है कि अगर आपके नीचे कमेंट सेक्शन में आगे कोई बच्चा इस तरीके का कमेंट करे जो है, और ऊपर से आप अगर मदद के लिए जो है, मैं मानता हूं कि अगर मैं थोड़ा गरीब हूं और मेरे पास पैसों की सख्त जरूरत हो और मैं 100 रुपए का बैच अनाउंस करूं और मेरे को 5-6 हज़ार, 10 हज़ार रुपए या 50 हज़ार रुपए की अर्निंग हो जाए, तो मेरे को समझ में आता है कि नहीं, चलो ठीक है यार, मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूं क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप टाइम मुझे दो, आप मेरे विषय में जान जाओगे यार। मेरे लिए इन पैसों का कोई मूल्य नहीं है। आप अगर सही मायने में देखोगे ना, तो जैसे मान लो बैच में 50 बच्चों ने एनरोल किया होगा, 5,000 रुपए का कलेक्शन होगा 100 रुपए की फीस के हिसाब से। इससे ज्यादा तो उस दिन मैं रोड पे जा रहा था और घूमते घूमते एक बूढ़ी दादी मिल गई, इससे ज्यादा तो पैसे मैं उनको दे आया उनका ख्याल रखने के लिए। इन पैसों का क्या ही करूंगा यार, और इससे कितना अमीर बन जाऊंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर आज 5,000 रुपए है, कल को बहुत हो जाएंगे तो फिर आप बहुत सारा फीस चार्ज करोगे और फिर करोड़पति बन जाओगे। ये सब शुरुआत यहीं से होती है। किसको पता यार, किसकी इतनी स्टेमिना है कि साल भर तक वो सुबह से लेकर शाम तक। आपको पता है कि एक वीडियो प्रिपेयर करने में कितना समय लगता है? मैं आपके लिए रेस का वीडियो प्रिपेयर कर रहा था। ये देखो रेस का कंटेंट है, खुद बना रहा हूं, खुद छांट रहा हूं, किसी को रखा नहीं मैंने, क्योंकि मैं मैथ्स के क्वेश्चन का चुनाव कर रहा हूं, क्योंकि मेंस की तैयारी करा रहा हूं। शाम की 7:30 बजे की क्लास है, इसको तैयार करने में पहले इंग्लिश में तैयार करो, फिर हिंदी में तैयार करो, फिर क्वेश्चन छांटो, उसके तरीके ढूंढो, अगर तुम्हें नहीं आता है तो रिसर्च करो, देन उसके बाद सबसे यूनिक तरीके बनाओ, फिर आपको आके डिलीवर करो। इतना सारा काम रहता है। और इसमें आप सोच के देखो यार, मेंस के बैच में अगर मैं पढ़ा रहा हूं, चलो मैं ये कहता हूं ये फीस छोड़ो यार, किसको फीस चाहिए। ये तो सारा का सारा टॉपिक मैं यहीं पढ़ा दूं। ये जितने सारे के सारे टॉपिक है ये मैं वैसे भी पढ़ा दूंगा। कोई बच्चा मेंस में एनरोल कर रहा है, सो नहीं एनरोल कर रहा है, वैसे भी पढ़ा दूंगा। आप कितना सपोर्ट करोगे यार? आप इस बात को कितना सपोर्ट करोगे कि यार रोज जब भी वीडियो पब्लिश होती तो आप देखने आओगे। अगर कल को ये 200 व्यूज भी अगर वीडियो के नहीं जाएंगे इन वीडियोज के, तो क्या होगा? तो यही होगा ना कि अगले दिन मुझे लगेगा कि कोई देख नहीं रहा है और फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन वो जो बच्चे जो 200 व्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने तो सब जगह छोड़ के मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर लिया। अगर मैंने वो डिलीवरी बंद कर दी और मेंस के लिए वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनका कितना समय खराब होगा। आपको पता है 100 रुपए का बैच इसी वजह से अनाउंस किया गया है कि जो लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, मुझे पता तो ये 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ अपने मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि नहीं, मुझे अगला बैच चलाना है या नहीं चलाना, लेकिन ये वाला बैच तो पूरा करना है। इसी वजह से मैंने मेंस का बैच अनाउंस किया और इसी वजह से मैंने कहा कि खाली मैं एक 100 रुपए की फीस रख रहा हूं ताकि वो अपने ऊपर ब्लेम ले सकूं कि कल को आप बोलो कि मेंस का बैच आपने चलाया था, आपने मेरे से फीस लिया जो है और आपने ये बैच रन नहीं किया। मैं आपको एक और बात बताता हूं। एक बार ऐसे हुआ था कोविड-19 के समय में, मैंने 23,000 बच्चों को अपनी कंपनी में 1 रुपए में एनरोलमेंट दिया था और
3 महीने के लिए एनरोलमेंट दिया था, एक बच्चे का एनरोलमेंट खत्म हो गया था ना, तो उसके बाद वो बच्चा आके मां की गाली देके गया था कि सर मैंने आपको 1 रुपए पे किया था और आपने मेरी क्लास काट दी, जबकि वो 3 महीने के समय के बाद ही एक्सेस हुआ। उसको नहीं पता था कि वो 3 महीने का एक्सेस था, उसे लगा 12 महीने की वैलिडिटी है। मैंने 1 रुपए के लिए वो गाली खाई है, जबकि 23,000 बच्चों की कोविड-19 के समय में मैंने मदद की थी। अपना पूरा प्लेटफॉर्म, हर कोर्स 1 रुपए में ओपन किया था। और आप मतलब इस वक्त सोच के देखो कि ये 100 रुपए की, उस वक्त मेरे को याद है, उसके बाद मैंने कभी इस तरीके का काम नहीं किया कि मेरे को 100-150 रुपए में कोर्स अनाउंस करना है, मदद गया भाड़ में। लेकिन बहुत समय के बाद मेरा मैथ का पैशन जागा है, तो मैं यहां से पढ़ाने आया हूं। तो ये बैच में अगर आपको नहीं इनरोल करना है, मत इनरोल करो। आपको मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ना है, जोड़ो। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो जोड़ो, अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगे तो आप मत जोड़ो यार। कुछ बच्चे देख रहे हैं कि किसी टीचर की फोटो है मेरे थंबनेल में। अरे यार थंबनेल है, बता रहा हूं यार कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है, मैं बताऊंगा नहीं। क्या पढ़े पढ़े ऐसे आप लोग ने कभी सही से रिसर्च नहीं किया कि यूट्यूब कैसे चलता है? यूट्यूब को चलने के लिए जरूरी है एक बच्चा जो है यूट्यूब के वीडियो के अंदर आए। तो किसी बच्चे को मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं कैसे पता चल जाएगा? बैठे बैठे पता चल जाएगा? मैं अपने इधर जो है कुछ एक घर में अच्छा वीडियो कंटेंट बना के इधर रख दूं, कैसे पहुंच जाएगा? आपके पास पहुंचाना तो पड़ेगा, ये तो बताना तो पड़ेगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं। अच्छा पढ़ाने के लिए आपको वीडियो तो ओपन करवानी पड़ेगी। जब वीडियो ओपन करोगे तो खोलोगे, फिर पढ़ाई करोगे। अरे 10 लोग खोलेंगे तो 5 लोग पढ़ के कंटेंट देख के ही तो आप सब्सक्राइब करोगे ना। अगर मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं करूंगा तो सब्सक्राइब कौन करेगा? नहीं ना करेगा। फर्जी चीजों के लिए कौन सब्सक्राइब करता है यार? अगर आपको कंटेंट की डिलीवरी मिलेगी तो आप सब्सक्राइब करोगे। तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ अच्छे से पढ़ना चैनल पे, तो चैनल पे जुड़ो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पढ़ाने के अलावा दूसरा काम कर रहा हूं, मेरा थंबनेल कितना भी खराब हो, एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जिसमें पढ़ाई के अलावा मैंने कोई बात की होगी। ये पहली ऐसी वीडियो है। एक तो सबसे पहली वीडियो की थी गुस्से में, और उसके बाद ये दूसरी वीडियो कर रहा हूं जिसमें पढ़ाई के अलावा और कोई बात कर रहा हूं। मैं इसके बाद इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा नहीं चैनल पे। मेरे थंबनेल पे फोकस ना करो, कंटेंट पे फोकस करो, क्योंकि मुझे आप सबको बताना कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं और मेरे पास जो तरीके हैं उस तरीके को अपना के मैं बता रहा हूं, और ये मैं बताता रहूंगा। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वो मेरे कंटेंट पे फोकस करें, और ये बात को देखें कि जो मैं क्लास उनको रन कर रहा हूँ, क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जो रूल्स पढ़ा रहा हूँ, कितना वैल्यूएबल है, कितना उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर रहा है। अगर वो उनको सॉल्व करने में मदद कर रहा है तो इस चैनल पे टिको, और अगर नहीं है तो जिस टीचर से आप अच्छा सीख पा रहे हो उसके पास जाओ। मेरा काम है, मैं बच्चों को बुलाता रहूंगा, मेरा शौक है मेरा सिखाने का, मैं इस चैनल पे सिखाता रहूंगा। जिसको मेरे साथ जुड़ना है, जिसको मेरे साथ पढ़ना है, जिसको भरोसा हो पाए मेरे पास कि नहीं मैं उनको अच्छे से मैं सिखा पा रहा हूं, वो इस चैनल पे जुड़े और रेस्पेक्ट के साथ जुड़े जो है। और ये चैनल मुझे और आपको मिलकर इसको बेहतर बनाना है, ना कि गंदगी फैलाना है। मेरे एक भी लेक्चर में मैंने कोई गंदगी फैलाई नहीं है, मैंने किसी टीचर को गाली नहीं दी है, कुछ नहीं की है। हमने सिर्फ मैथ्स की बात की है, मैथ्स के कंसेप्ट की बात की है, मैथ्स के सोल्यूशन की बात की है। और ये दूसरे टीचर को ओपन चैलेंज देना कोई बुरी बात नहीं है भाई, कॉम्पीट तो करना ही पड़ता है ना। आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम में तैयारी करने जा रहे हो, मेंस का पेपर देने जा रहे हो, आप अपने दोस्तों को चैलेंज नहीं दोगे तो रैंक कैसे बनाओगे? आपको चैलेंज तो देना पड़ेगा ना। आप तो कायदे से ऐसा होना पड़ेगा कि हाँ अलजेब्रा के मैथ्स में आके लड़ लो। तू 10 सेकंड में लगाता है, मैं 5 सेकंड में लगाऊंगा, तू 5 सेकंड में लगाता है, मैं वर्बली कैलकुलेट कर दूंगा। अगर ये स्पिरिट आपके पास नहीं होगी तो कैसे एग्जाम में सिलेक्शन लोगे? एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके पास फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। मार धाड़ गाली गलौज वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियल वाली फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। तो वही फाइटिंग स्पिरिट मेरे अंदर भी है। इस चैनल पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैं लड़ूंगा, चाहे वो गगन हो, चाहे वो आदित्य हो, चाहे कोई दूसरा टीचर हो, कोई तीसरा टीचर हो, चौथा टीचर हो, जो भी अच्छा टीचर होगा सबसे लड़ाई होगी। लड़ाई कंसेप्ट की होगी, लड़ाई किसी और चीज की नहीं होगी। तो ये लड़ाई जारी रखी जाएगी, अभी जारी रहेगी, अगले 4 महीने बाद जारी रहेगी, साल भर बाद जारी रहेगी, क्योंकि ये चैनल ओपन ही इस बात के लिए किया है क्योंकि मेरे को ये बताना है कि मैथ्स हलवा है, मैथ बहुत आसान है, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। अगर कुछ नहीं आता होगा मेरे को यार, मैं सीख के आऊंगा पर सिखाऊंगा। पर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि एसएससी सीजीएल में कुछ ऐसा है जो मेरे को नहीं आता होगा यार। यही एग्जाम दे के निकल के बाहर आए हैं, और आप ऐसा मत सोचो कि जो है कोई बेवकूफ आदमी आपको पढ़ा रहा है। कायदे से R&D करो मेरे विषय में। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है एक बार रिसर्च करो, अपने आजू बाजू ग्रुप में, डिपार्टमेंट में बैठे लोगों से एक बार पूछो कि उज्जवल सर कौन है। मेरी वीडियो भेज के ग्रुपों में पूछना कि मैं कौन हूं, आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं वो पहला यूट्यूबर हूं जिसने अपने एग्जाम के बाद सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला में पढ़ाना चालू किया था, और जो मैंने बच्चों की अंग्रेजी इंप्रूव कराई थी ना वो याद है। बहुत सारे बच्चे तो अभी भी कमेंट में लिखते हैं कि सर आपसे पढ़ा हुआ था, मेरे नंबर नहीं बन रहे थे, 5 नंबर से 45 पहुंच गए। अंग्रेजी तो मेरे को आती भी नहीं थी सही से, तब 5 से 45 तक मार्क्स पहुंचाए थे। मैं तो तमीज से आती है, मैं तमीज से आती है, थोड़ा पढ़ के देखो फिर आपको समझ में आएगा कि अपन क्या करने वाले इस चैनल पे। पर समय तो देना पड़ेगा यार। जुम्मा अभी मेरे को 20 दिन भी मुश्किल से 2 तारीख को पहली वीडियो पब्लिश की है, आज 20 तारीख है, 2500-2600 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि बगैर कंटेंट के मेरा सारा वीडियो उठा के देख लो, मैंने सबके थंबनेल रिप्लेस कर दिए, सब में सिर्फ कंटेंट होगा, कंटेंट के सिवा कुछ नहीं है। आप अलजेब्रा की प्लेलिस्ट खोलोगे तो पूरा अलजेब्रा सीखने को मिल जाएगा। सर्च की प्लेलिस्ट खोलोगे, सर्च के ऑसम कंसेप्ट मिलेंगे आपको सीखने में। रेस पढ़ा रहा हूं, रेस को सीखने को मिलेगा। दूसरा भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, सब मैं सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहा हूं। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सीक्वेंस से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चों की शिकायत थी बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहे हो।
सब एक बार ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ मेंस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बेसिक की तैयारी कर रहे हैं, किसी का कोई चैप्टर खराब है, किसी का कोई चैप्टर खराब है, तो मुझे इन चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। दिन में अगर मैं 2 घंटे डिलीवर कर रहा हूं आपको, तो करीब 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं अपने इस काम के लिए किसी को मैंने रख नहीं रखा है, ना ही मैं कंपनी बनाने वाला हूं, ना ही इस पे बिजनेस करने वाला हूं। मेरा स्कोर गोल इस टाइम पे सिर्फ मैथ को लेके है, और मैथ का सारा काम मैं खुद कर रहा हूं अपने सारे बाकी काम के अलावा। तो मैं थोड़ी सी उम्मीद कर रहा हूं कि सारे के सारे चैनल के बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी मेरे ऊपर विश्वास और श्रद्धा रखें कि इस बार सीजीएल मेंस में मैं थोड़ी सी वैल्यू ऐड करूंगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर किसी को मेंस के बैच में ये सारे कंटेंट के लिए अगर ये 100 रुपए लग रहा है कि गलती से उन्होंने बाई कर लिया है, मेरा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे आके मेरे को मैसेज कर दो कि सर मेरा फीस रिफंड कर दो, आई विल रिफंड योर फीस इमीडिएटली, 1 मिनट में। और मैंने उन बच्चों को भी बोला है कि पूरा बैच पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगे कि सर मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, मेरे तो 100 रुपए डूब गए, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं सबके पैसे दे दूंगा। आप चाहो तो इस वीडियो को नोट कर लो, उसके बाद मेरे से पढ़ लेना, अपने 100 रुपए भी वापस ले लेना। बस अगर रिजल्ट निकल जाए तो मिठाई लेके आ जाना, एक बार खिला देना, बस भैया इतनी उम्मीद है, इससे ज्यादा और कुछ उम्मीद नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप दिल से, मन से, धन से, तन से, सबसे अगर आप जुट के कोई काम कर रहे हो और उसके बाद 2-4 शब्द ऐसे मिल जाते हैं तो कानों में थोड़ी सी वो चुभन हो जाती है। तो मैं माफी चाहता हूं कि वो चुभन निकालने आपके बीच में आ गया, क्योंकि आप भी मेरा परिवार अब बन रहे हो। अगर आपके बीच में चुभन नहीं निकालूंगा तो कहाँ दीवार में माथा मारने जाऊंगा। देखो 7:30 बजे सर्कुलर रेस का चैप्टर पढ़ाने आ रहा हूँ, जुड़िएगा। बेसिक से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा और मजा आ जाएगा सर्कुलर रेस पढ़ के। और अगर इस वीडियो में कुछ भी मैंने गुस्से में आके कुछ बोल दिया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। इस चैनल को अपन प्यार से थोड़ा बढ़ाएंगे और सिर्फ मैथ्स के लिए डेडिकेटेड रखेंगे।